गाइस वेलकम बैक टू माय चैनल। हम लोग चैप्टर 1 पढ़ रहे हैं साइंस का, जिसमें हम लोग ऑलरेडी हाफ चैप्टर कंप्लीट कर चुके हैं। वो मैंने एज अ पार्ट 1 अपलोड कर रखा है। आज का जो वीडियो होगा ये पार्ट 2 होगा, जिसमें हम लोग जो हमारा हाफ चैप्टर लास्ट टाइम रह गया था हम वो पढ़ेंगे। और अगर आप मेरे चैनल पर न्यू हैं तो प्लीज़ मुझे सब्सक्राइब करें, मेरी वीडियोज़ अच्छी लगती है तो लाइक करें। कैन मैटर चेंजेस स्टेट? We all know from our observation that water can exist in three states of matter: solid as ice, liquid as a familiar water, and gas as a water vapor. तो हमको हमारे ऑब्जर्वेशन से ये पता है कि जो वाटर होता है उसकी तीन स्टेट्स होती हैं, एक सॉलिड एज अ आइस, लिक्विड एज अ फैमिलियर वाटर और गैस एज अ वाटर वेपर। तो हम अब आगे ये पढ़ेंगे कि ऐसा क्या होता है वाटर के अंदर, ऐसे क्या चेंजेस होते हैं उसके अंदर, उसकी स्टेट जिसकी वजह से उसकी स्टेट चेंज हो जाती है। उसके पार्टिकल्स में ऐसा क्या होता है कि जिसकी वजह से वो सॉलिड बन जाता है, लिक्विड बन जाता है या फिर गैस रहता है। तो हम अभी आगे पढ़ेंगे कि ऐसे क्यों होता है, जिसकी वजह से अगर कोई लिक्विड है तो वो सॉलिड बन जाता है, लाइक आइस बन जाता है, फिर वापस से जो आइस होती है वो लिक्विड फॉर्म में आ जाती है, देन जो लिक्विड होता है हमारा वो वाटर वेपर बन जाता है। तो ऐसे क्या चेंजेस हो रहे हैं वाटर के अंदर जिसकी वजह से उसकी स्टेट चेंज हो जाती है। तो on increasing the temperature of solid, the kinetic energy of the particle increases. Due to the increase in kinetic energy, the particle start vibrating with great speed. अब क्या होता है कि अगर एक सॉलिड है हमारा, अगर हमने टेम्परेचर हमारा बढ़ाया तो सॉलिड का क्या होगा, सॉलिड के जो काइनेटिक एनर्जी होती है पार्टिकल्स की वो इंक्रीज़ होगी। जैसे टेम्परेचर इंक्रीज़ होगा वैसी काइनेटिक एनर्जी पार्टिकल्स की इंक्रीज़ होगी। जब पार्टिकल्स की काइनेटिक एनर्जी इंक्रीज़ होगी उससे क्या होगा कि जो हमारे पार्टिकल्स रहते हैं वो वाइब्रेटिंग करना स्टार्ट कर देंगे और बहुत ही हाई स्पीड में मूव करेंगे। द एनर्जी सप्लाई बाय हीट ओवरकम द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन द पार्टिकल्स। और जो हमारी एनर्जी हम लोग सप्लाई करते हैं हीट से, लाइक टेम्परेचर बढ़ाने से हमारी एनर्जी तो जो बढ़ रही है वो किस चीज़ को ओवरकम करेगी, जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है पार्टिकल्स के बीच में उसको ओवरकम करेगी, उसको कम करेगी। The particle leave their fixed position and start moving more freely. A stage is reached when a solid melt and it's converted into liquid. The minimum temperature at which a solid melt to become a liquid in the atmosphere pressure is called a melting point. अब क्या होता है कि अब पार्टिकल्स जो होते हैं, जब हमने टेम्परेचर बढ़ाया जिसकी वजह से जो हमारे पार्टिकल्स हैं उन्होंने उनकी फ़िक्स पोजीशन छोड़कर और बहुत फ्रीली मूव करना स्टार्ट कर दिया। फिर एक स्टेज आती है जिस पे जो सॉलिड रहता है हमारा वो मेल्ट होना स्टार्ट हो जाता है और धीरे धीरे वो लिक्विड बन जाता है। जो मिनिमम टेम्परेचर होता है जिस पर हमारा सॉलिड जो मेल्ट होता है और लिक्विड बनता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, मेल्टिंग पॉइंट। लाइक हमारी एक स्टेज होती है जहाँ पर सिर्फ सॉलिड जो होता है वो स्टार्ट होता है मेल्ट होना, लाइक सॉलिड जो होता है वो लिक्विड बनना जब स्टार्ट होता है उस चीज़ को हम लोग क्या बोलते हैं, मेल्टिंग पॉइंट। Melting point is a solid is an indication of strength of the force of attraction between particles. Like जो हमारा melting point रहता है एक solid का वो ये indication देता है कि जो force of attraction है particles का वो अब बहुत कम हो चुका है। The melting point of ice is 273.15 K kinetic energy. K is denoted as kinetic energy. The process of melting, that is change of solid state into liquid state, is known as a fusion. अब जो हमारा सॉलिड होता है, जो हमारा सॉलिड है जब वो धीरे धीरे चेंज होता है लिक्विड में तो उस प्रोसेस को हम लोग क्या बोलते हैं, फ्यूजन। When a solid melts, its temperature remain the same. So where does the heat energy goes? अब क्या होता है कि जो सॉलिड होता है हमारा, जब उसका टेम्परेचर जो रहता है, जब सॉलिड मेल्ट होता है तो उसका टेम्परेचर सेम रहता है, तो जो हीट की जो एनर्जी होती है वो कहाँ जाती है। You must observe during the experiment of melting that the temperature of system does not change after the melting point is reached till all the ice melts. The happen even though we continue to heat the beaker. That is, we continue to supply heat. The heat get used up in the changing of state by overcoming the force of attraction between the particles. लाइक जो हमारा जब हम एक चीज़ को हीट करते हैं तो उससे क्या होता है कि एक एनर्जी रिलीज़ होती है। उस एनर्जी की वजह से क्या होता है कि जो सॉलिड चीज़ होती है लाइक आइस है हमारी, जब हमने उसमें हीट दी तो आइस से क्या होगा, वो लिक्विड बन जाएगा। तो लिक्विड जब वो बनेगा तो लिक्विड आइस जो होता है उसका नेचर बहुत कूल होता है, बट जो लिक्विड हमने हीट करके जो लिक्विड बनाया है तो उस लिक्विड का जो नेचर होगा वो हॉट हो जाएगा।
As this heat energy is observed by eyes without showing any rise in temperature, it is considered that it's getting hidden into content of beaker and known as a latent heat. The word latent means hidden, the almost of heat energy that is required to change 1 kg of solid into liquid of atmospheric pressure, and it is melting point is known as latent heat of fusion. अब क्या होता है, जो हमारी अमाउंट ऑफ एनर्जी जो भी यूज़ होती है, रिक्वायर्ड होती है चेंज करने में 1 किलो 1 kg सॉलिड को लिक्विड में एटमॉस्फेरिक प्रेशर के अंदर, उसको हम लोग बोलते हैं मेल्टिंग पॉइंट, और उसको हम लोग लैटेंट हीट ऑफ फ्यूजन भी बोलते हैं. So particles in water at 0 degree Celsius have more energy as compared to particle in ice at the same temperature. अब जो हमारा वाटर होता है, तो वाटर के अंदर बहुत ज़्यादा एनर्जी होती है एज़ कम्पेयर टू जो पार्टिकल्स हमारे आइस के अंदर है सेम टेम्परेचर पे. अगर हम दोनों चीज़ों को रखें, लाइक हमने एक साइड पे वाटर रखा है, दूसरे साइड पर हमने आइस रखी है, दोनों सेम क्वांटिटी में, दोनों का सेम टेम्परेचर है, बट फिर भी जो हमारा लिक्विड वाला साइड है उसके अंदर ज़्यादा एनर्जी होगी. When we supply heat energy to water, particles start moving even fast. At a certain temperature, a point is reached when the particles have enough energy to break free from force of attraction of each other. At this temperature, liquid start changing into gas. The temperature at which a liquid start boiling at atmospheric pressure is known as a boiling point. Boiling is a bulk phenomena. Particles from bulk of liquid gain enough energy to change into the vapor state. अब क्या होता है, हमने ये प्रोसेस तो पढ़ लिया कि जो हमारा सॉलिड है, अगर सॉलिड से हम लोग लिक्विड बना रहे हैं तो उस प्रोसेस को हम लोग क्या बोल रहे हैं, मेल्टिंग पॉइंट. लाइक कितने कौन सी स्टेज पर हमारा आइस जो था वो मेल्ट हुआ और मेल्ट होकर हमारा लिक्विड बन गया. बट सेम प्रोसेस हमें ये पता है कि हमारा जो वाटर है वो 3 स्टेट्स में होता है, लाइक सॉलिड, लिक्विड एंड गैस. बट अगर हमारे पास लिक्विड है, तो अगर हम लिक्विड को अगर हम लोग टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो उसके अंदर फिर क्या चेंज होगा, अब हमें ये पढ़ना है. तो जब हमने एक वाटर है हमारा, जब हमने वाटर के अंदर हीट दी, नॉर्मल वाटर है जब हमारा, उसके अंदर हमने हीट दी, तो उसके जो पार्टिकल्स होते हैं वो बहुत फास्ट मूव करना स्टार्ट कर देंगे. एक ऐसा पॉइंट आएगा जिसमें क्या होगा कि जो पार्टिकल्स है उसके पास बहुत ज़्यादा एनर्जी हो जाएगी और वो ब्रेक करेंगे फोर्स ऑफ अट्रैक्शन को, जो एक दूसरे के अंदर जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है उसको ब्रेक करेंगे. फिर एक पॉइंट ऐसा आएगा जो हमारा लिक्विड है वो गैस बनना स्टार्ट हो जाएगा. जो टेम्परेचर है हमारा लिक्विड का, तो जो हमारा टेम्परेचर है लिक्विड का, जिस जिस स्टेज पर वो गैस बनेगा उसको हम लोग क्या बोलेंगे, बॉइलिंग पॉइंट. आइस वाले में तो हम उसको मेल्टिंग पॉइंट बोल रहे थे जब आइस से लिक्विड बना रहे थे, बट हम आइस से अगर लिक्विड से अगर हम गैस बना रहे हैं तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे, बॉइलिंग पॉइंट. जो हमारे पार्टिकल्स रहते हैं, बॉइलिंग पॉइंट का फिनोमिना ऐसा है कि जो पार्टिकल्स रहते हैं वो लिक्विड में अच्छी खासी एनर्जी को गेन करते हैं और फिर उसके बाद उसको स्टेट की जो हमारी गैस स्टेट होती है उसके अंदर कन्वर्ट करते हैं. अब यहाँ से हमने अगर सॉलिड स्टेट है हमारी, ये आप डायग्राम देख सकते हैं. सॉलिड स्टेट पे जब हमने हीट करा तो उससे क्या हुआ, लिक्विड स्टेट बनी. जब लिक्विड स्टेट को हमने हीट करा तो वो गैसियस स्टेट बनी. फिर ये फिनोमेना रिवर्सिबल होता है, लाइक रिवर्सिबल चीज़ होती है ये. जैसे हमने सॉलिड से पहले लिक्विड बनाया, फिर लिक्विड से हमने गैस बनाया, बट गैस से हम लोग फिर से वो दोनों चीज़ें बना सकते हैं जिससे हमारी गैस बनी थी. लाइक फिर ये रिवर्स हुआ. गैसेस स्टेट जो थी, जब वो कूल डाउन हुई, जो गैस हमारी होती है वो कूल डाउन होती है तो फिर वो लिक्विड स्टेट में जाती है. देन फिर वो जो लिक्विड स्टेट होती है वो कूल डाउन होती है, तो कूल डाउन होकर फिर वो सॉलिड स्टेज में जाती है. लाइक अगर आपको ये एक्सपेरिमेंट करना है तो आप ऐसा कर सकते हो कि एक आपको कवर्ड कंटेनर लेना है जिसके अंदर पहले आपको आइस रखनी है, टेम्परेचर उसमें देना है, तो आइस जो होगी वो पहले लिक्विड बनेगी. जब वो अपने लिक्विड बनने की एक स्टेज क्रॉस कर लेगी उसके बाद वो गैस बनना शुरू हो जाएगी, वाटर वेपर्स बनना शुरू हो जाएंगे. जो फिर जब जब वो वाटर वेपर बनना स्टार्ट हो, जब आपको गैस ऑफ कर देनी है, देन उसके बाद जो वेपर्स होते हैं वो धीरे धीरे लिक्विड बनना स्टार्ट हो जाते हैं. देन जो लिक्विड आपके पास कंटेनर में आएगा, आप उसको फ्रिज में रख दो तो फिर वो सॉलिड बन जाएगा. तो जो हमारा वाटर होता है इसकी स्टेज ऐसी होती है कि अगर आपने एक बार वाटर को दूसरी स्टेज में करा है, देन वो वापस से उस सिमिलर स्टेज में आ सकता है जहाँ से आपने उसको चेंज करा है. तो ये वाटर की प्रॉपर्टीज़ होती हैं.
We can refer that stage of matter can be changed into another state by changing the temperature. Like हमें ये तो पता है कि जो हमारा वाटर का एक मैटर है, अगर एक स्टेट में है वो, तो हम उसकी स्टेट चेंज कर सकते हैं by giving them temperature. We have learned that substance around us change state from solid to liquid and from liquid to gas on application of high heat. But there are some of changes directly from solid state to gaseous state and vice versa without changing into water. हमें ये तो पता है कि जो हमारी आइज़ होती है वो सॉलिड में जाएगी, फिर देन सॉलिड से गैस में जाएगी, बट कुछ फिनोमेनाज ऐसे होते हैं जिसके अंदर हमको वाटर वाला पार्ट बिल्कुल रिमूव हो जाता है। लिक्विड वाला पार्ट जो होता है हमारा वो बिल्कुल रिमूव हो जाता है, जो आइज़ है हमारा वो डायरेक्ट गैस बन जाता है। तो ये कैसे होता है अब हम ये आगे पढ़ेंगे। A change of state directly from solid to gas without changing into liquid state is called sublimation, and direct change of gas into solid without changing into liquid is a decomposition. अब क्या होता है कि आपको काफूर पता हो, शायद आई डोंट नो आपको पता है या नहीं पता है, बट काफूर एक टाइप का सब्सटेंस होता है जिसके अंदर वो बिल्कुल एक सॉलिड स्टेट में होता है उसकी, बट उसको अगर हमें चेंज करना होता है तो काफूर डायरेक्ट सॉलिड स्टेट से गैस स्टेट में जाता है। एक बहुत ही सिंपल एग्जांपल मैं आपको दूंगी। आपने ये देखा होगा कि आपके घर में जो हमारे वार्डरोब के अंदर एक काफूर की गोलियां हमारी मम्मी रखती हैं। तो काफूर की जो गोलियां होती हैं वो कपड़ों में हम इसलिए रखते हैं कि उसके अंदर कोई कीड़ा ना आए कीड़े ना आए या फिर बदबू ना हो कपड़ों में। तो जो हमारी वो जो गोलियां होती हैं, काफूर की गोलियां जो हम घर में कपड़ों के अंदर रखते हैं, तो वो सॉलिड में होती हैं। सॉलिड के बाद वो अपनी स्टेट चेंज नहीं करती हैं लिक्विड में, वो डायरेक्ट गैसियस स्टेट में चली जाती हैं। तो यही एग्जाम्पल है एक हमारा जो सॉलिड से डायरेक्ट गैस में जाने का। तो जो ये प्रोसेस होता है सॉलिड से गैस में जाने का विदाउट लिक्विड स्टेट में जाने का, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, सब्लिमेशन। और वाइस वर्सा, अगर हमारी कोई भी चीज़ गैस में है और अगर वो सॉलिड में आ रही है बिना लिक्विड में चेंज होकर, उसको हम कहते हैं डिकम्पोजिशन। इफेक्ट ऑफ चेंज ऑफ प्रेशर। We have already learned that difference in various state of matter is due to the difference in distance between the constituent particles. What will happen when start putting pressure and compress a gas? अब क्या होता है कि इफ़ेक्ट ऑफ चेंज मतलब एक चीज़ पर हम कैसे चेंज कर सकते हैं, प्रेशर लगाकर। तो सबसे पहले हमारे यहाँ पे पिस्टन सिलेंडर है, हमारे पास एक पिस्टन है, एक सिलेंडर है। तो हमने क्या करा, जो हमारे सिलेंडर था उसके अंदर पिस्टन से प्रेशर लगाया, तो जितने भी हमारी गैस थी वो सब प्रेस हो गई। फिर जो हमारा पिस्टन था उसको हमने थोड़ा और उसके ऊपर प्रेशर लगाया, तो वो जो जितनी भी एयर थी वो और कंप्रेस हो गई। देन हमने पिस्टन से सिलेंडर के अंदर और ज़्यादा प्रेशर लगाया, तो जितनी भी हमारी गैस थी उसके अंदर एयर प्रेजेंट थी वो सारी हमारी रिमूव हो गई। तो इससे क्या हुआ कि जो हमने ये देखा कि जब हम एक चीज़ पे प्रेशर लगाते हैं तो उसकी जो स्टेट होती है वो चेंज हो जाती है। Applying pressure and reduce the temperature can liquefy gases. We have here solid carbon dioxide. It is stored under high pressure. Solid CO2 get converted directly into gaseous state on decrease of pressure of 1 atmospheric without coming into liquid state. This is reason is solid carbon dioxide is known as a dry ice. अब क्या होता है कि जब हमारा सॉलिड कार्बन डाइऑक्साइड रहता है उसको हम एक हाई टेम्परेचर पे रखते हैं। सॉलिड कार्बन डाइऑक्साइड जो रहता है वो डायरेक्टली गैसियस स्टेट से डिक्रीज होकर अगर हम उसको प्रेशर लगाएं तो वो डायरेक्ट हमारा प्रेशर लगाकर वो बिना लिक्विड बने वो आइस बन जाता है, तो उसको हम लोग क्या सॉलिड बन जाता है, तो हमारा उसको हम फिनोमेना को क्या बोलते हैं, ड्राई आइस। We can say that pressure and temperature determine the state of substance whether it will be solid, liquid and gas. अब सॉलिड था, सॉलिड से जब हमने उसको लिक्विड में कन्वर्ट किया तो हमारा फ्यूजन हुआ। लिक्विड से वेपर में करा तो वेपोरेशन हुआ। देन गैस से सॉलिड में करा तो डिकम्पोजिशन हुआ। सिमिलरली जो हमारा लिक्विड था, जब लिक्विड से हमने सॉलिड में करा तो सॉलिडिफिकेशन हुआ।
सॉलिड से जब हमने गैस में करा तो सब्लिमेशन हुआ, एंड देन गैस से जब हमने लिक्विड में करा तो कंडेंसेशन हुआ। ये डायग्राम बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर ये चैप्टर आपके एग्ज़ाम्स में आता है कि आप एक आप सिनेरियो बताओ कि कैसे चेंज होता है, तो ये जो डायग्राम है 1.9 का, इंटर कन्वर्जेशन ऑफ थ्री स्टेट ऑफ मैटर, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। आप इसको याद करके जाना, ये आपके नॉलेज पर्पज़ से भी इम्पॉर्टेंट है और आपके एग्ज़ाम पर्पज़ से भी बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आपसे कुछ भी सवाल अगर इस चैप्टर से आता है एग्ज़ाम में, तो आप कंपलसरी ये डायग्राम बना दो, बिकॉज डायग्राम का बहुत ज़्यादा वेटेज होता है। और जो भी इसकी लेबलिंग है ये भी बहुत ही ध्यान से करनी है, बिकॉज इसकी लेबलिंग ही बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर है इस पूरे डायग्राम में। तो आप ये डायग्राम पढ़ लेना। इवापोरेशन। Do we always need to heat or change pressure of changing the state of matter? Can you quote some example from everyday life? Change our state from liquid to vapor take place without liquid reach the boiling point. Water when left uncovered slowly changes into vapor. Where wet clothes dry up, what happened to water and absorb? Two example. We know that अब हमें ये इवापोरेशन क्या होता है। इवापोरेशन जो हमारा होता है, हम बहुत ही हमारी डेली लाइफ के अंदर बहुत हमने इवापोरेशन हमारे अराउंड ही होता रहता है, बट हम लोग नोटिस नहीं करते हैं। लाइक हमने जो भी हमारे अनकवर्ड चीज़ें होती हैं, अगर हम अनकवर्ड चीज़ें छोड़ दें, वाटर को अनकवर्ड छोड़ दें या फिर दूसरी भी चीज़ों को अनकवर्ड छोड़ दें, तो उसमें भी इवापोरेशन होता है। लाइक हमारा जो क्लॉथ्स होते हैं, जो हमारे गीले कपड़े होते हैं, अगर हम उसको सुखाने के लिए छोड़ें तो उसके अंदर भी इवापोरेशन होता है। तो ये कैसे होता है और ये क्यों होता है, अब हम इसको आगे पढ़ेंगे। We know that particles of matter are always move and never at rest. At given temperature in any gas, liquid and solid, they are particle without different amount of kinetic energy. In case of liquid, a small fraction of particle at a surface having high kinetic energy is able to break away from the force of attraction of particles and get converted into vapor. The phenomena of change of liquid into vapor at any temperature below its boiling point is called evaporation. अब हमको सॉरी अब हमको ये पता है कि जो हमारे पार्टिकल्स होते हैं ये हमेशा मूविंग स्टेट में होते हैं, कभी भी रेस्ट स्टेट में नहीं आते। तो हमारा जो टेम्परेचर होता है किसी भी सॉलिड का, लिक्विड का या गैस का, उसका हमेशा काइनेटिक एनर्जी जो होती है हर पार्टिकल्स की वो डिफरेंट होती है। लाइक सॉलिड के जो पार्टिकल्स हैं उनकी काइनेटिक एनर्जी अलग होगी, लिक्विड के पार्टिकल्स की काइनेटिक एनर्जी अलग होगी, और सिमिलरली गैस के पार्टिकल्स की काइनेटिक एनर्जी अलग होगी। तो जो हमारी काइनेटिक एनर्जी होती है, लाइक हमारे लिक्विड के केस में अगर हम देखें तो स्मॉल फ्रैक्शन ऑफ पार्टिकल्स जो रहते हैं हमारे सरफेस पे, उसकी बहुत ज़्यादा हाई काइनेटिक एनर्जी रहती है और ये ब्रेक भी हो जाती है, इसके फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ब्रेक हो जाते हैं जब वो वेपर के अंदर कन्वर्ट होती है। लाइक अगर लिक्विड के अंदर है तो बहुत ज़्यादा हाई उसकी काइनेटिक एनर्जी है, और जब अगर वो वेपर के अंदर जाएगी तो उसकी काइनेटिक एनर्जी थोड़ी कम हो जाएगी, बिकॉज वेपर जो हमारा है वो गैसेस स्टेट में होता है। तो ये जो हमारा फिनोमेना होता है जो लिक्विड से वेपर के अंदर कन्वर्ट करने का एक टेम्परेचर में और उसके बॉइलिंग पॉइंट से कम, तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, इवापोरेशन बोलते हैं। Factor affecting evaporation. We must have observed that the rate of evaporation increase with an increase of surface area. We know that evaporation is a surface phenomena. If the surface areas increase, the rate of evaporation increase. So example, by putting cloths of drying up and spread them out. अब हमको ये पता है कि जो अगर हमारा सरफेस एरिया इंक्रीज़ होता है, लाइक सरफेस एरिया अगर इंक्रीज़ होगा तो जो इवापोरेशन है हमारा वो और इंक्रीज़ होगा। लाइक अगर हम लोग कपड़े सुखाने के लिए अगर हम लोग बाहर डालेंगे, लाइक सनलाइट के अंदर डालेंगे, तो उसका इवापोरेशन जल्दी होगा। और अगर हम वही सेम कपड़े अगर हम लोग हमारे घर के अंदर रखेंगे तो वो उसका इवापोरेशन कम होगा, बहुत स्लो होगा। बट अगर हम उसी कपड़ों को बाहर आउटसाइड डालें तो वो बहुत ज़्यादा जल्दी होगा। An increase of temperature. With the increase of temperature, more numbers of particles get enough kinetic energy to get into vapor state. Similar example है, अगर आप सनलाइट में अगर एक चीज़ को रखते हो और सिमिलरली आप उसी सेम चीज़ को अगर आप एक दूसरी जगह रखते हो जहाँ पर सनलाइट नहीं आती है, तो जो सनलाइट के अंदर जो चीज़ें रखी हुई हैं उसका इवापोरेशन थोड़ा ज़्यादा होगा, और जो चीज़ सनलाइट के अंदर नहीं है उसका इवापोरेशन कम होगा।
A decrease in humidity. Humidity is the amount of water vapor present in air. The air around us cannot hold more than definite amount of water vapor at a given temperature. If the amount of water in air is already high, the rate of evaporation decreases. अब आपने नोटिस किया होगा कि जो हम गर्मी के अंदर अगर हम अपने कपड़े सुखाते हैं तो बहुत जल्दी सूख जाते हैं, बट वही कपड़े अगर हम लोग बारिश के मौसम में सुखाते हैं तो बहुत ही स्लो स्लो सूखते हैं वो। तो इसके पीछे क्या रीज़न होगा? तो जो हमारा रेनी सीज़न रहता है उसके अंदर जो एयर होती है उसके अंदर ऑलरेडी हमारी ह्यूमिडिटी प्रेजेंट होती है। अगर एयर के अंदर ऑलरेडी ह्यूमिडिटी प्रेजेंट है तो जो इवापोरेशन है उसका वो बहुत स्लो होगा। लाइक जो वाटर के अंदर ऑलरेडी वाटर ड्रॉपलेट्स प्रेजेंट है और कपड़े भी गीले हैं तो उससे क्या होता है कि दोनों गीली गीली चीज़ें मिलकर उसका इवापोरेशन की जो प्रोसेस रहती है वो बहुत स्लो हो जाती है। An increase in wind speed. It is common observation that clouds dry faster on windy days. With the increase of wind speed, the particles of water vapor move away with the wind, decrease the amount of water vapor in the surrounding. अब जब हवा बहुत तेज़ चलती है, जब बहुत तेज़ हवा चल रही है तो उससे क्या होता है कि वाटर वेपर्स जो होते हैं वो बहुत ही जल्दी जल्दी ड्राई होते हैं और इवापोरेशन उससे बहुत ज़्यादा हाई होता है। लाइक पार्टिकल्स जो होते हैं वो बहुत ही हाई स्पीड में मूव करते हैं वाटर वेपर के, और उससे हमारा जो इवापोरेशन होता है वाटर का वो बहुत ही ज़्यादा बढ़ जाता है। तो हमारे ये 4 एग्जांपल्स थे। एक इंक्रीज़ ऑफ सरफेस एरिया, एन इंक्रीज़ ऑफ टेम्परेचर एंड डिक्रीज़ ऑफ ह्यूमिडिटी। अगर ह्यूमिडिटी कम होगी तो इवापोरेशन ज़्यादा होगा, ह्यूमिडिटी ज़्यादा होगी तो इवापोरेशन क्या होगा, कम होगा। और इंक्रीज़ ऑफ वाइंड स्पीड, जो वाइंड मतलब हवा, जो हवा चलती है हमारी, अगर हवा की स्पीड ज़्यादा होगी तो इवापोरेशन भी उससे ज़्यादा होगा। हाउ डज़ इवापोरेशन कॉज कूलिंग? In an open vessel, the liquid keep on evaporating. The particles of liquid absorb energy from surrounding to regain the energy lost during evaporation. This observation of energy from surrounding makes surrounding cool. अब क्या होता है कि जो हमारा लिक्विड होता है अगर हम उसको ओपन वेसल में छोड़ें तो उसमें स्लोली इवापोरेशन होता रहता है। जो पार्टिकल्स होते हैं लिक्विड के वो ऑब्जर्व करते हैं एनर्जी अपनी सराउंडिंग से और अपनी एनर्जी लूज़ करते रहते हैं इवापोरेशन के प्रोसेस में। और फिर जो ऑब्जर्वेशन होता है एनर्जी का सराउंडिंग में, उससे क्या होता है हमारा सराउंडिंग बहुत कूल हो जाता है। बाकी के ये सारे एग्जांपल्स हैं जो हम लोग हमारे डेली लाइफ में देखते हैं या नोटिस करते हैं, फील करते हैं, बट हमको पता नहीं होता है कि इवापोरेशन हो रहा है, ये सॉलिड है, ये लिक्विड है, या फिर ये किस वजह से हो रहा है। तो ये सारे एग्जांपल्स हैं इसके अंदर। अब आप सब लोग नोटिस करना कि जो भी चीज़ें हमारे सराउंडिंग में होती हैं तो ये किस वजह से हो रही हैं। लाइक अगर एक सॉलिड बन रहा है तो वो सॉलिड के पीछे क्या रीज़न है जिससे वो सॉलिड बन रहा है। दैन अगर सॉलिड से कुछ चीज़ लिक्विड में कन्वर्ट हो रही है तो उससे क्या रीज़न है, इसके वजह से हो रही है। या फिर एवाप्रेशन हो रहा है, वाटर वेपर्स बन रहे हैं, तो वो क्या रीज़न है। अब आपको सब क्लियर हो चुका होगा। तो ये हमारा चैप्टर 1 कंप्लीट हो चुका है। और अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं करा है तो गाइस प्लीज़ सब्सक्राइब करें, लाइक करें, एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियोज़।